Hello guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope all are well. So today we are going to discuss vapor pressure and cavitation. So before starting lecture, I request you to all whoever first time visit on my channel, do like, share and subscribe my channel so that you not miss the notification of the lecture. Okay? अगर कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है, स्टूडेंट ऐसा है जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैंने आपको बता रखा जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल में कॉमन है। जो भी एस्पिरेंट उत्तराखंड एई जेई और सेंट्रल जेई या स्टेट एई की तैयारी कर रहा है, एई जेई की तैयारी कर रहा है, वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो सब्सक्राइब कर दे मेरा चैनल ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का टॉपिक है हमारे पास वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। वेपर प्रेशर and cavitation. वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। आज का टॉपिक है हमारे पास वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर सबसे पहले इसको समझेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है? वाष्प दाब। इसको समझने के लिए मैं आपको आपके सामने एक कंटेनर ले लेता हूँ। एक कंटेनर बोलो, चाहे कोई विसल बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपके साथ कंटेनर लिया, विसल लिया। अब मैंने क्या किया, इसमें लिक्विड फिल किया है। इस तरह से मैंने लिक्विड फिल किया है। अब मैंने इसको ऊपर से क्लोज किया है। तो आप बोलेंगे जरूरी है क्लोज करना? जरूरी नहीं है, इसको मैं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा मैंने क्लोज क्यों किया। अगर मैं क्लोज नहीं करूंगा तो क्या होगा, अब मैं बताऊंगा। बस आपने अभी समझना कि क्लोज है। और मैंने क्या किया है कि टेम्परेचर दे दिया। माना कि टेम्परेचर कुछ भी मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेम्परेचर आप दे सकते हैं। अब क्या है कि जब मैंने टेम्परेचर दे दिया तो आप खुद बताइएगा, जो इसके फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल हो गए लिक्विड के, जो फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे तो वो क्या कर जाएंगे, यहाँ से ऊपर की ओर मूव करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से एस्केप करते जाएंगे। कहाँ से? अपने सरफेस को छोड़ के क्या ऊपर मूव कर जाएंगे, इस तरह से। आप बताएंगे बिल्कुल करेंगे मूव। क्यों करेंगे मूव? टेम्परेचर प्रेशर चेंज के साथ साथ क्या होगा, इस केस में हमें पता है कि इसके अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उस केस में जो लिक्विड सरफेस के टॉप पे फ्री सरफेस पे यहाँ पे, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आप बताएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएंगी। तो आप समझो कि अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा ना? आप बताएंगे बिल्कुल होगा। अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट से टू गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपोराइजेशन। यहाँ लिख देता हूं मैं, लिक्विड स्टेट टू, हमने किस में चेंज किया, गैसियस स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। इसको मैंने वेपोराइजेशन कहा। क्यों हुआ ऐसा? आपने टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया, बढ़ा दिया, तो क्या जो लिक्विड के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल थे, उन्होंने क्या ऊपर मोशन स्टार्ट कर दिया, ऊपर की ओर मोशन स्टार्ट कर दिया। ऊपर की ओर मोशन, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि जब हमने टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो इन्होंने ऊपर की ओर क्या करा, इस सरफेस को एस्केप करके क्या ऊपर मूव करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो मूव करना प्रारंभ कर दिया। इसी स्टेट को हमने बोला कि अगर जिसने अपनी अवस्था को छोड़ के लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, पहले लिक्विड था अब गैसीय अवस्था में चला गया, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और ये हुआ कैसे? हमारे पास पता है कि हम जानते हैं कि जो वेपोराइजेशन है ना, वेपोराइजेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेपोराइजेशन डिपेंड करता है प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर में। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे
तो क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, वेपोराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेपोराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में जब वेपोराइजेशन होगा, यहाँ पे वेपोराइजेशन होगा बोलने का मतलब कि अगर लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है क्या लिक्विड, तो उस केस में अगर जब वेपोराइजेशन होगा, उस केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है किसके, वाटर के, वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली एस्केपिंग करेंगे, मतलब यहां से ऊपर की ओर चले जाएंगे, ऊपर की ओर मूव करते जाएंगे, ऊपर की ओर मूव करते जाएंगे। और ऊपर क्या हो जाएगा, इन दोनों सरफेस के बीच इधर इधर कहीं भी वो क्या करेंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, मतलब इकट्ठे होते जाएंगे, कहीं इधर इकट्ठे होते जाएंगे। आप बताएंगे बिल्कुल होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या ज्यादा, क्या उसके इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो जो मॉलिक्यूल थे इस सरफेस को, मतलब इस फ्री सरफेस को छोड़ के क्या जाएंगे, ऊपर मूव करेंगे। ऊपर मूव करेंगे तो एक टाइम के बाद, कुछ समय बाद वो ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। आप बताएंगे कैसे। अरे पहले क्या हुआ कि जब टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज किया था, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की, सॉरी, लिक्विड की इंक्रीज हुई तो इसने ऊपर मूव करना चालू कर दिया, मूव करना चालू कर दिया। और जब आपको पता है कि वेपोराइजेशन हो हो रहा है या हो गया है, उस केस में क्या है कि जो हमारे पास फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल है लिक्विड के, वो ऊपर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, वेपर मॉलिक्यूल बन गए। और वो क्या कर दिया उन्होंने, एक साथ ऊपर एक्यूमुलेशन, मतलब वो एक साथ ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। किस केस में, अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होती है, हमें पता है कि ये एक्यूमुलेट हो चुके हैं। इसकी जो काइनेटिक है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे। जब अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे तो यही जो एक्यूमुलेटेड वेपर है ऊपर, वो इस फ्लूइड पे क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। इस फ्लूइड पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, कौन से वेपर, जो ऊपर एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद कंडेंसेशन के दौरान ये क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे फ्लूइड पे। और जो वेपर इस फ्लूइड पे, इस लिक्विड पे, इस लिक्विड पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। जो एक्यूमुलेट इकट्ठे हुए थे मॉलिक्यूल, जो इकट्ठे हुआ था वेपर, वो वेपर इस लिक्विड पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ये बात आपको ध्यान देना है। अब आपने बताया कि आप बोलेंगे कि आपने एक टेम्परेचर का जिक्र किया था। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो कहाँ गया, इसको साफ करना। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसमें क्या होगा, अब आप बताइए, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आप बताओ खुद ही मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो जाएगी, एक्टिविटी विल इंक्रीज। ओ, बिल्कुल सही बात है, मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज होगी। जब मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो खुद बताओ जरा, जब मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज इंक्रीज विल इंक्रीज, ठीक है, मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए तो उस केस में वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो जाएगा। तो आप बताएंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है, विल इंक्रीज, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। तो ये बात आपको ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो। और आप बोलेंगे फिर कि आपने एक बात की थी, कि आपने एक बात की थी, आपने की एक बात की थी इसमें, कि देखो अगर हम इसको वेसल को क्या ओपन करें ऊपर से, मतलब क्लोज ना करें तो क्या होगा। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आप खुद बताओ, जब यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा हो गया तो उस केस में यहाँ पे वेपर जो फॉर्म होगा वो कम फॉर्म नहीं हो गया, वो कम फॉर्म हो गए। जब वेपर कम फॉर्म होगा तो क्या वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा फ्लूइड पे, वो सॉरी लिक्विड पे, वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यानी कि जैसे जैसे आप इसको अगर ओपन रखोगे, क्लोज नहीं करोगे, तो क्या होगा, हमारे पास वेपर प्रेशर कम मिलेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर की वैल्यू कम मिलेगी, वेपर प्रेशर कम फॉर्म होगा, क्योंकि ऊपर वेपर है, वेपर एक्यूमुलेट हो गए, वो कम एक्यूमुलेट हो गए, वो तो ऊपर चले जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है, तभी हमने क्लोज कंटेनर लिया है। अब एक बात बताते हैं, जो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर है ना, एब्सोल्यूट एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर वो छोटा है हमारे पास वेपर प्रेशर से ध्यान रखना, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास छोटा है, मतलब एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर छोटा है हमारे पास वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग विल स्टार्ट। तो इस केस में क्या हो जाएगी, बॉइलिंग बॉइलिंग विल स्टार्ट। ये बात आपको ध्यान देना, बॉइलिंग विल स्टार्ट। अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास छोटा है वेपर प्रेशर से, तो बॉइलिंग हो गई। अब आप बताओ, जब बॉइलिंग हो गई, अब जब इस तरह की लिक्विड की अगर बॉइलिंग हो गई, उसको हम जनरली क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड भी कहते हैं,
वोलेटाइल लिक्विड, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड किसको कहते हैं? वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जिसमें वेपर प्रेशर बड़ा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर से, उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही आ सकता है पेपर में जो मैंने अभी बताया कि मतलब जो हमारे पास जो हमारे पास पी एब्सोल्यूट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमेशा क्या वेपर प्रेशर से कम होगा, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा हमारे पास बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या बॉइलिंग स्टार्ट विल स्टार्ट, ओके। और इस तरह के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल फ्लूइड। क्या? वोलेटाइल लिक्विड, सॉरी लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड। अब आपको पता है कि हमें पता है कि जो हमारे पास मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी, आप बताइए अब क्या बताने लगे मर्क्यूरी के बारे में। मर्क्यूरी का जो वेपर प्रेशर वो क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम होगा। अब जब वेपर प्रेशर, इसका मतलब जो है डाउनवर्ड एरो, इसका मतलब होता है कम होगा, ठीक है, ये बहुत कम होगा। तो उस केस में जब ये वैल्यू बहुत कम होगी तो ये मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, हो जाएगा। आप बताएंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, खुद बताओ जरा, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो एब्सोल्यूट प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इस केस में क्या होगा? बॉइलिंग विल नॉट स्टार्ट। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी के केस में बॉइलिंग स्टार्ट नहीं थे, बॉइलिंग डज नॉट अकर, अकर बॉइलिंग होगी ही नहीं। जब बॉइलिंग नहीं होगी तो क्या होगा? बॉइलिंग नहीं हो तो इसको वोलेटाइल लिक्विड हम बोल नहीं सकते। तो मरकरी, तो आपको पता है जो मरकरी है ना, जनरली हम प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है, ये वाला है ना, एक क्वेश्चन ये। तो मर्क्यूरी को कहाँ यूज करते हैं? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को यूज करते हैं हम प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट, ठीक है, प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट। तो प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होती है, बॉइलिंग होती नहीं, बॉइलिंग नहीं होती, इसमें वेपर प्रेशर कम होता है, इसमें हम प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट में इसका यूज करते हैं। किसका? मर्क्यूरी का। तो ये मैंने बता दिया वेपर प्रेशर बारे में, इतना ही है। अगर इतना आ गया तो आपको सामने चाहे कोई सा क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से क्रैक करोगे, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ से क्या क्या आ सकता है पेपर में? मेन बात तो, मुद्दा तो वो मैंने डिस्कस किया। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि टेम्परेचर पे हमारे पास ये क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, सॉरी डिपेंड करता है। टेम्परेचर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ता है, ये बात पहला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर वो वेपर प्रेशर से कम होगा तो बॉइलिंग स्टार्ट है, ये आएगा। बॉइलिंग की कंडीशन बताओ, तो उसके इसमें बताएगा वो कि मतलब हमारे पास बेशक वेपर प्रेशर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, इस तरह से। तो ये बड़ा होना चाहिए, इस केस में हमारे पास क्या होगी? बॉइलिंग स्टार्ट, बॉइलिंग विल स्टार्ट, ठीक है। अब उसके बाद आएगा कि इस कंडीशन, अगर ये आपको सामने ये कंडीशन दे देंगे, बताओ इस तरह के लिक्विड को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं, ठीक है। और मर्क्यूरी के केस में ये पूछा जा सकता है, मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर कितना होता है? बहुत नगण्य होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, तभी इसमें बॉइलिंग नहीं होती, इसमें बॉइलिंग नहीं होती। मरकरी में कभी सुना आपने बॉइलिंग? बॉइलिंग नहीं होती। जब बॉइलिंग नहीं होती तो इसका यूज हम प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट में करते हैं। ये हो गया हमारे पास खत्म। अब आएगा इसके बाद कैविटेशन। कैविटेशन, कैविटेशन। अब कैविटेशन क्या होता है, आपने इसको भी सही से समझना है। कैविटेशन को समझाने के लिए बस आपने एक स्टेटमेंट जो पेपर में अक्सर आएगा कि जो हमारे पास ये आएगा पेपर में ना, जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है ना हमारे पास, लिक्विड प्रेशर, वो हमेशा क्या होता है? वेपर प्रेशर से कम, वेपर प्रेशर से कम होगा, ठीक है। अब वेपर प्रेशर से कम होगा ना, तो इस केस में हम बोलते हैं ना कि कैविटेशन कब होगा? जब हमारे पास लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर से कम होगा। तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो हम बोलते हैं वाटर लिक्विड विल, या बोल सकते हैं लिक्विड विल कन्वर्ट, विल लिक्विड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर। इस केस में जो हमारे पास लिक्विड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर, ठीक है। इस केस में ये हो गई, यही कंडीशन, इतना आएगा पेपर में, ठीक है। इस तरह से आपने ध्यान रखना कि जो लिक्विड प्रेशर किससे, वेपर प्रेशर से कम होगा इस केस में, तो लिक्विड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर। अब इसको मैं समझाता हूँ कि कैविटेशन होता क्या, आपको फील कराता हूँ जरा।
अगर आपको कोई चीज फील होगी तो उस चीज को आप ज्यादा रिटेन रखोगे, ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ पे, मैं आपके सामने एक पाइप बनाता हूँ, ये कंडीशन लिख देता हूँ मैं, लिक्विड प्रेशर, ये तो मैंने वेपर प्रेशर से कम होगा, तब यही कंडीशन, तभी होगा कैविटेशन। अब आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे, बस आपने ध्यान देना। माना कोई ये चीज मैंने एक क्या ले लिया है, मैंने एक पाइप बना लिया, ठीक है। ये मैंने कोई पाइप बना लिया, इस तरह से पाइप बना लिया, ओके। अब ये पाइप बना लिया तो इसका मतलब जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगी वो क्या होगी, इसके इस तरह से होगी, वो मैंने शो कर दिया, आप बस समझ जाना, ठीक है। अगर डायग्राम थोड़ा गलत बन गया तो भावनाओं को समझना बस, कि क्या बनाने चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है पाइप, इस तरह से पाइप। अब मैं आपके सामने दो सेक्शन लेता हूँ कि मैंने ये डेटा में, ये डेटा में, ठीक है, इसका डेटा में इस तरह से। अब मैं यहाँ पे दो सेक्शन लेता हूँ आपको समझाने के लिए, बस आप यहाँ पे ध्यान देना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको समझ में आएगा ना। जैसे ही समझ आएगा आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अब आप बताएंगे, देखो ये इस तरह से है, ठीक है। अब देखो, माना मैंने एक सेक्शन ये ले लिया, इस तरह से एक सेक्शन ये लिया, इसको बोलता हूँ सेक्शन 1, और दूसरा ले लिया ये वाला सेक्शन, ये ले लिया मैंने सेक्शन 2, टू सेक्शन ले लिया, ठीक है। और इसकी हाइट है Z1 और इसकी हाइट है Z2, ठीक है। Z1 और इसकी हाइट है Z2। एक बात बताओ, माना कि जो इसका डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ दिस पाइप इज कांस्टेंट। हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर द डायमीटर ऑफ दिस पाइप इज कांस्टेंट, मतलब जो डायमीटर है आप बताएंगे कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, आप खुद बताओ। जब डायमीटर कांस्टेंट है, डायमीटर मतलब हर इंस्टेंट पे जो हर सेक्शन जो डायमीटर है वो डी है, ठीक है। डायमीटर कांस्टेंट का मतलब, तो डायमीटर कांस्टेंट हो गया। तो जब डायमीटर कांस्टेंट हम जानते हैं तो एरिया इक्वल टू क्या, 4/5, 5/4, 5/4 डी स्क्वायर, 4/5 बता रहा हूं मैं भी, 5/4 डी स्क्वायर, ओके। ये एरिया है। अब आप बताएंगे एरिया चाहे आप A1 बोलो चाहे A2 बोलो, दोनों सेक्शन पे क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, बिकॉज डायमीटर इज कांस्टेंट, इफ अ डायमीटर इज कांस्टेंट सो एरिया विल बी कांस्टेंट। तो आपको ये बात ध्यान है, डायमीटर कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। अब जब एरिया कांस्टेंट तो आप बताओ, अगर इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, इधर से वाटर फ्लो कर रहा है, इस तरह से वाटर फ्लो कर रहा है, इस तरह से वाटर फ्लो, तो आप बताएंगे डिस्चार्ज भी कांस्टेंट होगा। बिल्कुल बात सही है, तो डिस्चार्ज भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जितना पानी जाएगा इनलेट आउटलेट। अब जब डिस्चार्ज भी कांस्टेंट है, हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, सब लोग जानते हैं हम। ये एरिया तो कांस्टेंट है ना, ये बराबर है, तो ये इसका मतलब जो हमारे पास V1 इक्वल टू है, ये वो भी V2 है, यानी कि जो वेलोसिटी हेड है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जो वेलोसिटी हेड है वो भी कांस्टेंट है। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। तो ये हो गया, ये जो मैंने आपको समझा दिया, इसका मतलब आप बताएंगे सर ये तो आपने बता दिया, यानी कि वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी हेड है ये हमारे पास ना, वेलोसिटी हेड है यहाँ पे ना, काइनेटिक हेड बोल सकते हैं हम इसको, v²/2g ना, इस तरह से। जो वेलोसिटी हेड है यहाँ पे कांस्टेंट है इन दोनों सेक्शन में, मतलब v1 इक्वल टू v2 मींस दैट वेलोसिटी हर स्टेट में, मतलब हर सेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है, ये भी बता दें। लेकिन अब एक हम सभी लोग ये जानते हैं कि ये सारी चीज आपको ध्यान देनी कि v1 v2 ये सारी चीज मैंने आपका शो, तो हम एक चीज जानते हैं, बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है, इस सेक्शन का हेड और इस सेक्शन का हेड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इस सेक्शन का हेड बताओ चाहे इस सेक्शन का हेड, दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करता हूँ P1/ρg लिख सकता हूँ मैं, आप बताएंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस तब V1²/2g लिख सकता हूँ मैं, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस Z1 लिख सकता हूँ बिल्कुल। P2/ρg किस सेक्शन के लिए, इसके लिए रोज, P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस था Z2, ये आ गया, बिल्कुल आ गया। आप बताएंगे ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट, सॉरी ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो ये हट गया। जब ये हट गया तो बचा क्या है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, यहीं से हटा देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 है तभी हट गया, इसको मैं हटा देता हूँ यहीं से, इसको मैं यहाँ से, इसको मैं खत्म ही कर देता हूँ, ये प्लस है, ये प्लस है। अब क्या बचा, P1/ρg प्लस Z1, प्रेशर हेड और डेटम हेड। अब प्रेशर हेड और डेटम हेड का समीशन भी तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सॉरी, इस चीज को मैं सारा क्लीन करता हूँ। अब देखो, अब मैं पहले सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर समझ गए। एक बात बताओ यहाँ पे क्या है, डेटा मेट क्या है, कम है,
जब यहाँ पे डेटम हेड क्या कम है तो यहाँ पे प्रेशर हेड क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। कौन से सेक्शन पे, 1 1 की बात करें। ऐसे तो यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी सेक्शन होंगे, लेकिन मैं 2 सेक्शन पे एनालिसिस कर रहा हूँ कि इस सेक्शन पे कितना प्रेशर हेड है, कितना डेटम है। आप बताओ यहाँ पे डेटम हेड क्या है, कम है, तो प्रेशर हेड क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि प्रेशर ज्यादा होगा इस सेक्शन पे। वन आप बताएंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे 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 पानी इधर फ्लो होगा, जैसे जैसे यहाँ इधर फ्लो होगा, आप बताएंगे डेटम हेड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डेटम हेड इंक्रीज कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, डेटम हेड इंक्रीज कर रहा है कि एक इंस्टेंट पे मतलब Z2 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम डेटम हेड हो जाएगा। तो मैं जेड मैक्स भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, जेड मैक्स लिख देते हैं क्योंकि मैक्सिमम हाइट है ना यहाँ पे, डेटम हेड है। तो यहाँ पे जेड मैक्स हो गया, बहुत बड़ा हो गया जेड। तो उस केस में आप बताओ यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, पी मिनिमम होगा। पहले क्या था, जेड मिनिमम था, पी मैक्स। अब जब जेड मैक्स हो गया तो पी क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। आप बताएंगे ये तो कुछ समझ में नहीं आया, कब कैसे हो रहा है ये, कभी जेड मतलब आप बता रहे जेड जेड तो समझ में आ रहा है कि दिख रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर कैसा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, आपको बता रहा हूँ मैं। सिंपल बात समझो जरा। देखो हमने अभी तक बताया सेक्शन, इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, जो भी टोटल जो हेड होगा, टोटल हेड होगा वो कांस्टेंट होगा। आप बताएंगे बिल्कुल। माना कि टोटल हेड बताऊं कितना है, माना कि टोटल हेड मैंने मान लिया कि क्या है, टोटल हेड मान लिया मैंने कि 30 था वो, मैंने 30 मान इनका समीशन P1 बाई रोजी प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रोजी प्लस Z2, मतलब इसका सम, इसका बोलने का मतलब क्या है, इसका मतलब कि P1 बाई रोजी प्लस Z1 भी 30 है और P2 बाई रोजी प्लस Z सॉरी P2 बाई रोजी प्लस Z2 भी 30 है। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने मान लिया कि Z1, अभी आपको कैसे लग रहा है कि Z1 इज स्मॉलर देन Z2, बिल्कुल सही बात। मैंने मान लिया Z1 मैंने मान लिया Z1 10 और Z2 मान लिया मैंने कितना, 15 मान लिया मैंने, ठीक है। Z1 मान लिया मैंने 10 और Z2 मान लिया मैंने 15 मान लिया है। Z1 मान लिया 15, सॉरी Z1 मान लिया 10, Z2 मान लिया 15, Z2 मान लिया मैंने 15। अब आप खुद बताओ जरा, देखो एक बार मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। जब मैंने Z1 15 लिया इस वाले में, ध्यान रखना जरा, तो इसको कितना होना पड़ेगा, प्रेशर हेड इस सेक्शन पे कितना होना पड़ेगा, तो आप बताएंगे 30 होने के लिए इसको 15 होना पड़ेगा। तो ध्यान दो जरा, इस सेक्शन पे जो हमारे पास प्रेशर हेड है कितना है, 15, ठीक है। अब इसको भी आप बताएंगे, इसको तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, और यहाँ पे Z2 कितना है, 15 है। तो यहाँ पे प्रेशर हेड को कितना होना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर हेड को कितना होना पड़ेगा, कितना था 10, सॉरी ये तो 10 था, ये सॉरी ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10। अब ये 10 है तो इसको 30 होने के लिए कितना होना पड़ेगा, तो आप बताएंगे सीधी सीधी बात है सर ये तो 20 होना पड़ेगा तभी तो 30 आएगा, तो 20। मैं सही से लिख देता हूँ आपको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो 20 हो गया, तभी तो हुआ ये 30, देखो सम 30। तो आप बोलेंगे दूसरे सेक्शन में देखो, Z2 कितना है 15, तो P2 कितना हो, P2 बाई रोजी कितना होना पड़ेगा इसको। देखो आप ये बढ़ घट कैसे रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो इनकी वैल्यू है वो कांस्टेंट है 30। जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी को घटना ही पड़ेगा कांस्टेंट वैल्यू मतलब गेन करने के लिए। हाँ आप बताएंगे बिल्कुल, P2 बाई रोजी है, P2 बाई रोजी, हमें Z2 तो इतना पता है कि Z1 Z2 तो हमें पता होगा, हमें तो प्रेशर के बारे में मतलब अननोन तो प्रेशर है, कुछ कुछ पता नहीं है, तो बर्नौली से इक्वेशन लगा दिए। तो बर्नौली से इक्वेशन कितना है, ये 15 है, तो P2 बाई रोजी कितना है, आपको पता है 15 चाहिए यहाँ पे। तो आप खुद बताओ जरा, खुद देख के बताओ जरा, इस सेक्शन में प्रेशर कितना था, ज्यादा था, इस सेक्शन में प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। तो यहाँ पे पी मिनिमम हो गया, मतलब बोलने का मतलब इस सेक्शन जो प्रेशर क्या है, पी मिनिमम हो गया, ठीक है। पी मिनिमम, प्रेशर क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब ये बात शायद मुझे लगता है कि आप आप पर उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक को कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम होगा मतलब दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। तो ये मैंने समझा दिया, इस तरह से मैंने एग्जांपल समझा, देखिए चल के आ रहा है। तो यानी कि पी मिनिमम हो गया, बोलने का मतलब यहाँ पे डेटामेट कितना था, कम था तो प्रेशर ज्यादा हुआ, यहाँ डेटामेट ज्यादा है मैक्सिमम तो प्रेशर कम होगा। ये तो मैं एग्जाम्पल, ये हो सकता है ये बिल्कुल कम हो वैल्यू प्रेशर की यहाँ पे, बस मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको ऐसे भी ले सकते थे कोई डेटा। अगर आपको ऐसे डेटा लेना है, इसको ले लो दो, फिर से समझाता हूँ मैं एक बार, इसको ले लो 2 और इसको ले लो 5, 10 ले लो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे P1 बाई रोजी मैंने बताया था, प्लस था Z1 इक्वल टू P2 बाई रोजी प्लस Z2। अब इस केस में माना कि इसको इसको कांस्टेंट होना था 30, तो बताओ क्या करना है, P1 बाई रोजी कितना है मुझे पता नहीं है, Z1 कितना है आपको 2 पता है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होना पड़ेगा, 2 की 28 होना पड़ेगा, मतलब प्रेशर यहाँ पे क्या है, सेक्शन 1 पे प्रेशर क्या है, बड़ा है। अब इस केस में भी इसको भी तो 30 होना पड़ेगा, Z2 कितना आपके पास 10 है, तो यहाँ पे देखो ना, जब 10 है, Z2 10 है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होना पड़ेगा, देखो 20।
तो कितना होगा, प्रेशर हो गया 20। तो देखो ना, इसकी तुलना में ये कम हो रहा है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू वाली, तो मिनिमम ये वाली वैल्यू ओवरऑल 30 होना था। अब चाहे इस डेटा को ऐसे भी ले सकते थे, अब अगर ऐसे लेते तो 4 ले लेते, अगर मैं 4 लेता तो क्या हो जाता, आप बताते यहाँ पे 4 4, अगर मैं यहाँ पे Z2 कितना होता है, क्योंकि Z2 ज्यादा है ना, 4 ले लो चाहे मैक्सिमम वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी है, या मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं इसमें ना, अगर हम कोई भी वैल्यू ले लो आपकी मर्जी है, 2 से आप ले लो 15 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 15 लेते हैं, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ बस, मतलब कैसे इंक्रीज करती है कैसे डिक्रीज करती है वैल्यू, तो 15 है, तो आप बताएंगे यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, 15 हो गया, क्योंकि ओवरऑल 30 होना है। तो आप खुद बताओ, ये तो आपको इतना पता चल गया एग्जाम्पल देके कि यार मतलब जो सेक्शन 2 पे है प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा इसकी तुलना में कम हो गया, तो जब प्रेशर कम हो गया इसके बाद की कहानी अब आपको, बस आपने इतना ही ध्यान देना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब एक चीज है आपने याद रखना, जब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यानी कि जो पी मिनिमम है, पी मिनिमम है वो है वेपर प्रेशर से क्या है, कम है। जब वेपर प्रेशर कम है तो यहाँ पे क्या हो गए, इस सेक्शन से ही मतलब लिक्विड बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा मतलब वेपर में, ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में, तो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आप बताएंगे जैसे जैसे फ्लो, लिक्विड तो इधर से फ्लो कर रहा है ना, लिक्विड इधर से फ्लो कर रहा है, जैसे जैसे हम इधर पहुंचेंगे तो इस सेक्शन पे क्या होता है, Z3 क्या है, बहुत छोटा है। अब Z3 यहाँ पे छोटा है, तो आप बताओ कि यहाँ इस सेक्शन में Z3 जब छोटा है, ये तो इतना तो अब आपको पता चल गया, जब Z3 छोटा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रेशर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस केस में जो यहाँ पे जो बबल इधर से बबल स्टार्ट हो गए ना बनने, जो यहाँ पे बबल स्टार्ट हुए थे और यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब प्रेशर की वैल्यू इस पॉइंट पे मैक्सिमम हुई, प्रेशर की वैल्यू कैसे हुई मैक्सिमम, क्योंकि जेड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर की वैल्यू जब वाटर इधर से इधर फ्लो हो गया, बनने तो यहाँ से स्टार्ट हो गए थे ये इस तरह से, ठीक है। तो जब इस स्टेट पे देखा मैंने, एक सेक्शन पे देखा जहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है, तो जब प्रेशर मैक्सिमम हो गया तो उस केस में क्या हो गया कि यहाँ पे जो बबल बने थे, मतलब वेपर फॉर्म में जो बबल बने थे वो क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, आया समझ में। तो यहाँ पे जो कोलैप्स हो जाएंगे, जब ये बबल कोलैप्स हो जाएंगे तो देखो ना ये क्या क्या पाइप के साथ अत्याचार करने वाला है। तो पाइप के साथ क्या करेगा, वो बोलेगा ये करेगा तो पिटिंग एक्शन भी हो जाएगा, पिटिंग एक्शन, पिटिंग एक्शन। दूसरा होता है जो इसका मटेरियल है, पाइप का जो मटेरियल है, मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफॉर्म, डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि मटेरियल डिफॉर्म हो गया, मटेरियल डिफॉर्म हो गया, पिटिंग एक्शन हो गया। तो देखो जरा, आप खुद बताओ जरा, मतलब मटेरियल तो डिफॉर्म हो गया, पिटिंग एक्शन, यानी कि जो यहाँ का जो मटेरियल होगा पाइप का, जो इधर का मटेरियल जहाँ पे मतलब प्रेशर मैक्सिमम था और एरोजन, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, ठीक है, इरोजन हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो मटेरियल है वो डिफॉर्म हो जाएगा। जब मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा तो अब आप बताओ कैविटेशन हमारे लिए क्या है, सही है या हानिकारक है, तो कैविटेशन हमारे लिए हानिकारक है। कैविटेशन हुआ तो कोलैप्स हो जाएगा, पाइप भी कोलैप्स हो जाएगा, मतलब वो क्या बोलते हैं कि बबल जो फॉर्म हुए थे, बबल या हम बोल सकते हैं वेपर, बबल जो फॉर्म हुए थे ना, उस केस में जो हमारे पास जो हमारे पास यहाँ का मटेरियल है वो तो इरोड हो गया, डिफॉर्म हो गया, यानी पिटिंग एक्शन हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कोलैप्स हो सकता है यहाँ पे पाइप, तो हमारे लिए तो हानिकारक है। तो कैविटेशन के बारे में मैंने आपसे जिक्र कर दिया सही से। अब आपको ध्यान रखना है कि पेपर में बस इतना ही आएगा, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही है समझ में आ गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ने एक बात ध्यान रखना, अगर जब हमारे पास लिक्विड का प्रेशर पेपर प्रेशर कम होगा तो उस केस में लिक्विड लिक्विड कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टिंग, मतलब लिक्विड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर, ठीक है, लिक्विड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर, ठीक है। जब ये कंडीशन आएगी ना, तो ये लिख देता हूँ मैं, अगर ये आएगी यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से लिख रहा हूँ मैं आपको ना, पी मिनिमम है ना, पी मिन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन आ गई, ये मिनिमम हो गया है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, लिक्विड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, पाइप के साथ क्या क्या होगा, पहला होगा पिटिंग पिटिंग एक्शन, ठीक है, पिटिंग एक्शन, ओके, या बोल सकते हैं कि पाइप
मटेरियल विल डिफॉर्म, जो कि पाइप मटेरियल डिफॉर्म इरोड हो जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या है, हानिकारक है एक तरह से। ठीक है, ये है क्योंकि अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अगर ऐसा होने लग गया तो हमें पता नहीं पाइप को कितने बार डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, साल 2 साल में कितनी बार डिजाइन, जो कि हमारे मतलब अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इकोनॉमिकल के लिए इसको कम होना ही पड़ेगा, इसको कम करना ही पड़ेगा। अब आपको सबसे पहली बात है कैविटेशन, इतना तो आपको पता चल गया कि कैविटेशन क्या चीज है। अब एक चीज है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैविटेशन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कैविटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बस आपको ये ध्यान देना है इसको मैं अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा इस केस में। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे पास लिक्विड मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, मोलिकुलर एक्टिविटी विल इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जब मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो आप खुद बताओ जरा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो खुद बताओ अपने आप में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बहुत बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू, तब तो हमारे पास और भी कैविटेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बोलने का मतलब है, सीधी सीधी बात है कि कैविटेशन, अगर कैविटेशन कैविटेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि टेम्परेचर कैविटेशन पे। ठीक है, कैविटेशन विल इंक्रीज अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो आपको ये बात ध्यान दें। तो ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के लेक्चर आपसे मिस ना हो। थैंक यू।